अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्ते। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। ये हिंदी में बोलने का मतलब ये है कि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप पंजाबी में वीडियो बना रहे हैं, कि सिर्फ पंजाबी कम्युनिटी के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो भी हिंदी में बना रहा हूँ आप सब के लिए। वैसे तो मैंने एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बहुत सारी बनाई हुई है, तो अभी कुछ डोंकी के अकॉर्डिंग भी बात किया जाएगा। दिसंबर में घर से निकल के मैं सर्बिया आ गया था। सर्बिया में जेल हो गई, फिर रिवर्स गया। तो मेरे साथ दुबई में भी कम से कम 100 से ऊपर लड़के थे साथ में। दुबई से भी मुझे मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के। काफ़ी लोगों को मैं जवाब भी दे रहा हूँ उनके सवालों के, क्योंकि 1000 से ऊपर कॉल आती है रोज़। बीच में मेरा काम भी होता है, थोड़ा स्टार्ट किया अभी मैंने काम करना। तो हर आदमी का सवाल का जवाब मैं एक टाइम पे नहीं दे पा रहा हूँ। तो आज कल से मैंने शुरू किया है। आजकल मैं 20-25 लोगों के मैसेज और 20-25 कॉल अटेंड करता हूँ, और जितना हो सकता है उतना सेवा कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और वीडियो बनाता रहूँ आप सब के लिए। तो ग्रीस में जाने से पहले सर्बिया एयरपोर्ट पे ही 2-3 लड़के वहाँ से फ़रार हो गए थे। वैसे तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी डोंकी लगाने वालों को, जो इंडिया से और दुबई से डोंकी लगाना चाहते हैं, कि आप सिर्फ सर्बिया तक की ही बात करें कि सर्बिया कैसे आ सकते हैं। सर्बिया अगर आपको एजेंट अच्छा मिलता, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ ना, मैं कोई एजेंट प्रोवाइड करवा सकता हूँ आप सबको। तो आप जो भी करना है सिर्फ सर्बिया तक के लिए करें, रीच करें सर्बिया तक के लिए। और ज़्यादा पैसा नहीं, 5 लाख 6 लाख ये नहीं देने की ज़रूरत है। तकरीबन 3.5-4 लाख में सर्बिया रीच होती है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे हैं, वो ट्रैवल है, और कुछ लोगों की दुबई में भी काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, 10-10 साल से, 5-5 साल से, वो दुबई की जो आईडी मिलती है वहाँ की, उस आईडी पे भी तकरीबन मेरे साथ में 10 से 15 लड़के ऐसे ही थे जो सिर्फ 85,000 में ही सर्बिया एंटर कर गए थे। इंग्लिश थोड़ी सी आनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि बहुत सारी ज़्यादा इंग्लिश फ्लोर होनी चाहिए, नॉर्मल इंग्लिश होनी चाहिए, जिससे कि हम उनकी बात समझ सकें और अपनी समझा सकें, किसी को अपना मैसेज दे सकें। क्योंकि वो आपको ट्रैवल हिस्ट्री पूछते हैं, आपका जो आप वहाँ पर ख़र्चा करोगे उसके लिए कितने आपके पास यूरो हैं। कम से कम 1400 से 1500 यूरो अपने पास रखिए, ठीक। और एयरपोर्ट से बाहर निकलते सारी उसको वेस्टर्न यूनियन, कोई भी बहुत सारे वे हैं, अपने वापस भेज दीजिए 100-200 यूरो रख के। क्योंकि एयरपोर्ट से निकलते सारी बहुत सारे, क्या बोलते हैं उसको, माफिया वगैरह और चोर लुटेरे बहुत सारे एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े रहते हैं टैक्सी लेके, और आपको बुलाएंगे। कोई भी सर्बिया एयरपोर्ट के बाहर अननोन पर्सन की गाड़ी में मत बैठो, क्योंकि वो कहीं पर भी लेके जाके आपके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, तो गारंटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपने आप को सेफ़ रखो। तो वहाँ से 4 दिन होटल में रुकने के बाद हमें एक सुनसान जंगलों में भेज दिया गया। वहाँ पर एक पुराना सा खंडर था। 4 दिन वहाँ रुके, भूखे प्यासे। मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। 18 से 20 लोग, मैं इस कंपार्टमेंट में रह रहा हूँ, अपार्टमेंट में। तो मेरे साथ फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं काफ़ी, तो इसके लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो वहाँ से चले, जंगल में बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। तो रास्ते में बहुत डोंकर लोग मारते भी हैं, सबको मारते हैं, पैसा भी छीनते हैं। तो 3-4 लड़कों, हरियाणा वाले लड़के भी से साथ में थे। सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि अपने साथ में 2 या 3 डोंकर होते हैं ग्रीस की डोंकी में। छोटे छोटे पतले पतले से लड़के होते हैं, कम उम्र के। तो जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ इंडिया, सब लोग, चाहे पाकिस्तान भी लगा लो साथ में, हाँ, इनकी एक बड़ी मेजॉरिटी होती है साथ में चलने वालों की। मगर बदकिस्मती से हम किसी का साथ नहीं दे सकते। 2-3 लड़कों के, हरियाणा वालों के चोट लगी थी पैर में, शायद वो मेरी वीडियो देख के समझ सकें। चलने में हम लोग इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में बैठ के ये होते हैं, हम लोग किलोमीटरों में बात करते हैं,
मेरी बातों को ध्यान से समझना। हम लोग सब, जितना भी हम लोग को जर्नी तय करनी होती है ना, हम लोग किलोमीटर में बात करते हैं, मगर ये लोग घंटों में बात करते हैं भाई। वो 1 घंटा 2 घंटे की बात नहीं करते हैं, 5 घंटे 10 घंटे भागने की बात है। आप किलोमीटर चलने की बात करते हैं ना, मैं भी इसी गलतफहमी में था। वेट कम से कम रखो, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी बार, ये सब कुछ अपने पास में रखो। मेडिसिन मिल जाती है अपने मेडिकल स्टोर से जाके, ऐसी जैसे मच्छर काटने वाली, जिसको हम लोग ट्यूब वगैरह बोलते हैं। जंगलों में इतने इतने जानवर होते हैं, कहीं पर काट लेते हैं, तो कुछ लोगों की तो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर वो ट्यूब वगैरह होती है किसी के पास, तो वो लोग देते नहीं हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, पानी तक नहीं देते। रास्ते का जो जूठा पानी एक दूसरे का पीते हैं ना, वो भी नहीं मिलता है। नसीब की बात है कि कोई अपने मुंह का निकला हुआ पानी बोतल का हमें दे दे। तो अपनी पूरी तैयारी करके, प्रिपरेशन करके फिर आगे बढ़ो। तो रास्ते में हम लोग को फेंक दिया। अभी सेम डंकी की बात कर रहा हूँ, ग्रीस वाले की। अभी आगे जाके सोनालिका एक शहर आता है ग्रीस का, वहाँ पर 2-3 फैमिलियों के लड़के फंसे हुए हैं, उनका कोई अता पता नहीं वो कहाँ पे हैं। देखो, मेरा मैसेज साफ़ है कि अगर तो वो कैंप में है तो सेफ़ है, अगर वो कैंप में नहीं है तो वो सेफ़ नहीं है। ग्रीस डिपोर्ट करता है तुर्की को। तुर्की से इंडिया का रिलेशन कैसे हैं वो सब दुनिया को पता है। वो कहाँ पर डिपोर्ट करेगी, इंडिया करेगी, कहाँ करेगी, वो कुछ नहीं, आगे की स्टोरी नहीं मुझे मालूम, क्योंकि मैं झूठ बोलने की आदत नहीं है। गलत अवेयर मैं किसी को करूँगा नहीं। तो मैं तो ग्रीस तक पहुंचा ही नहीं था, मगर सारा वे मुझे मालूम है कि ग्रीस के अंदर क्या हुआ। वहाँ से फिर मुझे वापस ही आना था, मुझे भी पुल से नीचे धक्का दे दिया गया, मेरे भी चोट लग गई। तो मैं वापस वहीं से, मेरी ज़िंदगी का टर्नओवर वहीं से हो गया था। वहीं से मैं 2-3 रात जंगल में चलता रहा, रेलवे लाइन के ऊपर चलता रहा। रास्ते में माफिया वाले मुझे मिल गए कुछ, यहाँ पर चाकू लगा दिया उन लोगों ने, मुझे मारा भी, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे मारा। अभी जख्म भर चुके हैं। रास्ते में कुत्ते भी आ गए, कुत्तों, जंगली कुत्ते होते हैं, थोड़ा सा वो तैयारी रखनी पड़ती है। इसके लिए मैंने पहली वीडियो में बताया था 10 से 15 लोग साथ में रहो, कि जिससे आपकी सेफ्टी रहेगी। 1-2 आदमी को तो वैसे ही वो लोग कर लेते हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे वहाँ पर आर्मी वालों ने छुड़ा दिया कुत्तों से। 4-5 कुत्ते थे साथ में, भेड़िए जिसको बोलते हैं, जंगली भेड़िए जैसे होते हैं वो। तो वहाँ से आगे सर्बिया कैंप में आ गया। रात वो दिन चलते हुए, लोग कहते हैं इतने दिन कैसे चल लिया, चोट लग गई थी। भाई, मौत से ज़िंदा रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, चोट लगी हुई थी फिर भी मैं चलता रहा, तभी आज मैं वीडियो बना सकता हूँ, नहीं तो मैं मर जाता। फिर वहाँ पर सर्बिया में एंट्री होके तो एक प्रशोवा कैंप आता है, वहाँ पर मैंने बहुत सारे दरिया ये भी क्रॉस किए, मतलब नदियाँ थी, एक पहाड़ियों के अंदर गुफाएं थी, बहुत कुछ देखा रास्तों में। मरे हुए लोग भी थे, जानवर भी मरे हुए थे। मर जाते हैं लोग किस्मत को कोसते हुए। फिर उस पोजीशन पे जाके आज कुछ लोग मेरी वीडियो को सुन के हंस रहे होंगे, या फिर सीरियस नहीं भी ले रहे होंगे, ठीक है, आलतू फालतू बोल के सोच रहे होंगे। मगर जब आदमी, मैं भी ऐसे ही करता था, बहुत सारी वीडियो देखता था, जब आदमी उस पोजीशन पे पहुंच जाता है ना, जहाँ पर अपनी माँ बाप, फैमिली, यार दोस्त कोई नहीं होता है। अब यकीन करके देखो, उस रात 2 बजे रात को, और सर्दी माइनस में थी, बूट के तस्मे होते हैं ना, उस पर भी बर्फ़ जम गई थी मेरे, और भूखा प्यासा था मैं। मोबाइल की बैटरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। माफिया ने फ़ोन भी मेरा छीन लिया था रास्ते में। सिवाय एक ऊपर वाले के, परमात्मा के सिवाय कोई भी मेरे साथ में नहीं था। वो ही बचा सकता है, कोई किसी को पहुंचा नहीं सकता डंकी में। फिर सर्बिया में मुझे एक दिन इंसान मिला रास्ते में आते हुए, वो ला के मुझे कैंप के आगे फेंक के गया, क्योंकि आदमी को इधर उधर लेके जाने में भी उन लोग को भी सज़ा हो जाती है ना। मुझे वो सर्बिया कैंप के आगे छोड़ दिया उसने। आर्मी वाले ने उठाया, मुझे केयर की। सर्बिया वाले लोग बहुत अच्छे हैं, सर्बिया के लोग अच्छे हैं, मगर
बदकिस्मती से अपने लोग ही वहाँ अच्छे नहीं मिलते। और शोभा कैंप के अंदर रहा, वहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, सब कुछ करवाने के बाद वहाँ से फिर बेलग्रेड से फिर सर्बिया के सारे जितने कैंप हैं मैं 2-3 महीने में वो भी घूम चुका हूँ। कोई कैंप ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं मालूम है। किंदा कैंप हो, सबोतिका हो, प्रिंसिपल हो, ओबरा नवास हो, कितने सब कैंपों में जितना हमारी पब्लिक बैठी हुई है इंडिया पाकिस्तान की, सब जानते हैं जिसका मैंने नाम लिया है। वहाँ से रोमानिया, किंदा कैंप से रोमानिया के लिए डंकी लगाई, टोला पकड़ा गया, रास्ते में चल के गए। पहला ग्रुप मार खाता हुआ देख के मैं पीछे को भाग आया। मेरे सामने हंगरी जाल 6 बार मैंने क्रॉस किया। हर बार की अलग अलग स्टोरी है, मगर एक ही बार में बताऊंगा। मेरे सामने लोगों के ये टांगों के बीच का जो एरिया होता है साइड का, मासूम बच्चे ही बोल सकते हैं, मेरे से तो उम्र में बहुत छोटे थे, टांगे कट गई। जो लोग अभी हंगरी में है उनको मालूम है, वो ब्लेड होते हैं, इतने ब्लेड होते हैं कि आपको पता नहीं चलता, हाथ से खून बह रहा होता है, वो हाथ कट जाते हैं। मेरे सामने लड़कों ने ऊपर से, अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि भाई ने सच में बता दिया है। जाल पकड़ लेते हैं लड़के अपने और हाथ कटते रहते हैं ब्लेडों से, पुलिस पकड़ती भी है। डबल जाल क्रॉस करके आगे हंगरी में जाना होता है। डबल जाल क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि हंगरी में चले गए और सेफ़ हो गए, भागते रहो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5-5 दिन भी लड़के बैठे हुए हैं जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, उनको एहसास होगा। 5-5 दिन भूखे प्यासे जंगलों में रह के लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है। खुद मैंने 3 बार पुलिस को जाके, फ़ौज को जाके अपने सिलेंडर कर दिया। नहीं जा सकते भाई, नहीं जा सकते। ये तो किस्मत है कि कोई ना कोई जरिया मिल जाता है। फिर मुझे एक सुबोतिका कैंप में एक आदमी अच्छा मिल गया, उसने मुझे प्रिंसिपल कैंप लेके गया। वहाँ से गाड़ी में बिठाया, मुझे बोला गया कि 1-2 घंटा चलना पड़ेगा। 1-2 घंटा चलने का मतलब समझते हैं, मंडे मॉर्निंग को, महीना टाइम नहीं बताऊंगा, मंडे मॉर्निंग को मुझे चला दिया गया। 1 घंटा, सिर्फ 2 घंटे के लिए बोल के, 2 घंटे में आप इटली क्रॉस कर जाओगे। मंडे को चलाया गया सुबह और सीधा फ्राइडे नाइट 11 o'clock हम लोग स्लोवेनिया के पहाड़ों के ऊपर थे। 1 हफ्ता चलने में, गाड़ियों में, पैदल, ये सब मिक्स होता है सब। घंटे का मतलब ये नहीं, 1 घंटा चलना होता है, फिर बैठना होता है, रेस्ट करना होता है, फिर चलना होता है, फिर बैठना, फिर गाड़ियाँ, सब मिक्स होके ही ये बनता है। कोई भी एजेंट आपको ये बोल रहा है कि इतने घंटे का ट्रैवल है, वो कुछ नहीं होता है। सब आगे वाले डोंकरों के ऊपर डिपेंड होता है। जो वो लोग बताएंगे, वो लोग जो भी करेंगे ना, वो उनके ऊपर डिपेंड है। कंट्रोल हो गया तो क्या करेंगे, पीछे तो एजेंट ने बोल दिया। इंडिया वाले एजेंटों को तो छोड़ ही दो ना, उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो बस हेलो हाय। तो वो आगे जाके आदमी बिकता जाता है धीरे धीरे करके। फिर हम लोग बोस्निया होते हुए हम क्रोएशिया में एंट्री। क्रोएशिया में भी थोड़ा सा सख्ती है, क्रोएशिया में सख्ती है। अगर फैमिली है तो उसको स्टे मिल रही है, ये प्लस पॉइंट है स्लोवेनिया वालों के लिए, सॉरी क्रोएशिया वालों के लिए। क्रोएशिया में अगर फैमिली साथ में है तो स्टे मिल जाती है आराम से। ज़ाग्रेब शहर के अंदर भी स्टे मिल रही है। मतलब बॉर्डर एरिया में थोड़ा ज़्यादा सख्ती है, थोड़ा सेफ़ होके आना पड़ता है। ठीक, एक बार उनको पता चल गया ना कि आप इन जंगलों में कहीं ना कहीं, मतलब डोंकी लग रही है, आदमी है, तो वो ढूंढ के निकालेंगे, पूरी ताकत झोंक देते हैं वो लोग। तो यहाँ तक तो सेफ ही रहता है आदमी, फिर भी डेंजर है। तो आगे स्लोवेनिया का असल कहानी तो स्लोवेनिया का आती है। ज़ाग्रेब से चल के हम लोग जा रहे थे गाड़ियों में बैठ के, तकरीबन 8-10 घंटा गाड़ी में निकल गया। तो रात को हम लोग पहुँचे, तो सोच रहा था, मन में खुश हो गया कि मसला शायद ख़त्म हो गया, अब कहानी ख़त्म है, शायद हम लोग सेफ़ हो रहे हैं। तो जब वहाँ पर उतारा गया तो पकड़ के जंगल में ऐसे फेंका जा रहा था जैसे कोई एक आदमी पत्थर नहीं फेंक रहा होता, फेंक दो बस। तो ये घुटनों से ऊपर तक, ये थोड़ा आदमी का यहाँ तक कच्छा होता है ना, कच्छा,
वहाँ तक आदमी दलदल के अंदर घुसा रहता है। तो उसको क्रॉस करते हुए आप 1 किलोमीटर का रास्ता 5 घंटे में क्रॉस नहीं कर पाओगे, इतना सख्ती होती है वहाँ पे, दलदल के अंदर से गुजर के जाना पड़ता है। मैंने तो हार मान ली थी। तो मेरे साथ में कुछ हरियाणा के लड़के थे, जहाँ आके हरियाणा वालों ने, स्पेशली हरियाणा वालों को थैंक यू यार, जिन्होंने मेरी जान बचा ली। वहाँ पर स्नेक इतने मोटे मोटे सांप रहते हैं कि आदमी को अकेले को खा जाए। सल्वीनिया के पहाड़ों में, सल्वीनिया और क्रोएशिया बॉर्डर, बहुत सख्त बॉर्डर है वो। उसकी पहाड़ियाँ होती हैं, ऊपर जाके बर्फ़ मिलेगी आपको, माउंटेन। जो इस रास्ते में चलते हैं उनको पता है। और टेम्परेचर समझो कि बहुत ज़्यादा ठंडी, अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, ये दिमाग सुन्न हो जाता है आदमी का। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो हम लोग सल्वीनिया तक पहाड़ियों में चढ़ गए। तो मुझे हरियाणा वालों लड़कों ने खींच के ऊपर लेके गए, खींच के, क्योंकि बहुत हालात ख़राब हो चुके थे। स्पेशली मुझे पानी दिया गया कहीं से भी लगा के, क्योंकि मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए थे। हरियाणा कुरुक्षेत्र के लड़के थे, और कौन कौन सा एरिया था उनका, भेवा, ये लोगों को स्पेशली थैंक यू। तो ये लोगों ने मुझे ऊपर लेके गए, मेरी फैमिली की तरफ से भी थैंक यू है सबको। ऊपर लेके जाके रास्ते में 3 पॉइंट आते, बहुत ऊपर हाई माउंटेन, बादल आ जाते नीचे, वहाँ से क्रॉस करना होता है चल के पहाड़ों से। हमें पता नहीं चलता जब हम सल्वीनिया से, क्रोएशिया से सल्वीनिया एंटर हो जाते हैं, उसी एरिए पे बहुत ख़तरनाक जानवर मिलते हैं आपको। अकेला आदमी रह गया तो ख़त्म। तो मुझे एक आदमी आगे से खींच रहा था ऊपर की तरफ, 2 आदमी पीछे से धक्का लगा रहे थे। देखो इतनी मुश्किल हालात में, वो मेरे कुछ सगे नहीं थे, मैं उनको फिर भी दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे खींच के ऊपर लेके गए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ऐसे लोग मिले। ग्रीस वाले तो छोड़ दो ना, बुरा तो मैं बोल ही नहीं सकता उनके बारे में भी, मगर ठीक नहीं थे। तो ऊपर पहुँचे, सोने के लिए व्यवस्था थी, एक टेंट की तरह बना के रखा हुआ था उन्होंने, उसके अंदर तरपाल बिछाई हुई थी बर्फ़ के ऊपर। तो बर्फ़ में लिटा दिया, सुबह तक का इंतज़ार करना था, क्योंकि हम लोग सल्वीनिया में एंट्री कर चुके थे। सल्वीनिया और क्रोएशिया बॉर्डर के ऊपर जाके लेट गए थे। तो यहाँ से आगे फिर उतराई थी दूसरी साइड में, सल्वीनिया की तरफ में, जो शंजन एरिया था, वहाँ पॉइंट में हम लोग पहुँच गए थे। तो हमें अभी सल्वीनिया से इटली, इटली से फ्रांस, ये सारी जर्नी में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये सल्वीनिया का जो केस था, इसमें भी बहुत डेंजर था। इसका अगला पॉइंट मैं अगली वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा। तो थैंक यू सब के लिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहो। और मेरा नंबर तो वही है 9915137283। तो आप लाइक शेयर कमेंट करते रहो, जिससे मैं आगे वीडियो बनाता रहूं। आगे मैं आपको सेफ बताऊंगा कि फ्रांस में कैसे आया। ठीक है जी। और कोशिश करो, जो लोग फ्रांस में आ चुके हैं, जब फ्रांस से आगे निकलने की कोशिश है, आगे यहाँ पर फ्रेंच की प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा फ्रेंच प्रॉब्लम आ रही है। मुझे काम नहीं मिल पा रहा। मैं लेबर चौक में दिहाड़ी वगैरह कर रहा हूँ अभी, तो बीच में आपके फ़ोन वगैरह भी मैसेज भी आते हैं, तो कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे होंगे मेरे भाई। तो पंजाबी में वीडियो इसलिए नहीं बनाई मैंने कि शायद पंजाबी कम्युनिटी तो हिंदी समझ पा रही है, शायद दूसरा कोई समझ पाए ना पाए, इसके लिए मैंने ये वीडियो हिंदी में बना दी है। सबको दिल से धन्यवाद। अगली वीडियो डालूँगा बहुत जल्दी। तो अभी गुरुद्वारा साहब से आया, पहले मैंने 2-3 वीडियो अभी अपलोड कर चुका हूँ। थैंक यू। जिंदा रहो, सलामत रहो, और डंकी जिंदाबाद बोल सकते हैं, क्योंकि लीगल वे हमारे पास है नहीं। जिसके पास है भाई, हाँ, एक बात मैसेज ज़रूर दूंगा लास्ट में, अगर हो सके तो मेरे भाई इज्जत से शंघन वीज़ा लेके यूरोप में एंट्री करो, उसका फ़ायदा मिलता है। हाँ, जिसको नहीं लग रहा है, रिफ्यूजल आ रही है, कुछ भी है, कम बजट है, वो लोग रिस्क ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड लक।